तो अभी तक हमने क्या किया है कि मैट्रिक्स के जो टॉपिक थे, डिटर्मिनेंट के कुछ रिजल्ट्स थे, वो सभी हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है टॉपिक, आइगन वैल्यूज। नेक्स्ट टॉपिक इज आइगन वैल्यूज। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आइगन वैल्यूज। अब आइगन वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेक्चरर कैडर में भी आता है, मास्टर कैडर में भी। और इससे हम क्या निकाल सकते हैं, आगे काफी सारे रिजल्ट हैं जो हम आइगन वैल्यूज के रिगार्डिंग करेंगे। सबसे पहले आइगन वैल्यूज हम निकालते कैसे हैं, जनरली देखेंगे। जैसे कोई मैट्रिक्स है ए, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n मीन्स ऑर्डर n की क्या है, मैट्रिक्स है। एंड लेट लैम्डा बी एनी रियल नंबर, लेट लैम्डा बी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। ठीक है जी, लैम्डा क्या है, कोई एक रियल नंबर है और ए है मैट्रिक्स। अब जो लैम्डा हमने रियल नंबर लिया है यही आइगन वैल्यू होगा अगर इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती होती है, अगर वो उसे सेटिस्फाई करेगा। मीन्स क्या है, ए माइनस लैम्डा आई, ये हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे तो वो इस तरह से लिखी जाती है। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। लिखने का तरीका है, लिखेंगे हम आगे पता चलेगा आपको। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस तरह से लिखी जाती है, हम एग्जैक्ट इसे नहीं कह सकते, आगे हम एग्जांपल के थ्रू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। हम यहाँ से लैम्डा की वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है, और जो लैम्डा की वैल्यूज आएंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, आइगन वैल्यूज, दैट आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल हम एक ए मैट्रिक्स ले लेते हैं, लेट ए बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए हमने क्या लिया, 1 0 0 1। ठीक है जी, ए कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया तो हम ए माइनस लैम्डा आई करेंगे। तो ए माइनस लैम्डा आई अगर करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस लैम्डा 0 0 1 माइनस लैम्डा। अब अगर हम कहें ए माइनस लैम्डा आई इसका डिटर्मिनेंट, तो क्या आएगा, 1 माइनस लैम्डा 0 0 1 माइनस लैम्डा। इसे हम किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। हमने ऊपर किया है कि अगर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो हम उसे किसके इक्वल रखते हैं, 0 के। ठीक है जी, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, अगर हम डिटर्मिनेंट खोलेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस लैम्डा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये जो बनी है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, अब अगर कोई मैट्रिक्स है जो इसे सेटिस्फाई, एग्जैक्ट हम अगर कहेंगे तो हम ए को हम कह सकते हैं कि ये इसकी सेटिस्फाई करे। मींस अगर हम बात करें 1 माइनस ए मीन्स आइडेंटिटी, आइडेंटिटी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हम इसे भी कह सकते हैं कि ये क्या है, सेटिस्फाई कर रही है ए मैट्रिक्स अपनी ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमारे पास सिर्फ वैल्यूज लैम्डा की निकालनी थी। तो लैम्डा क्या, जो ये इक्वेशन बनी, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है जी, अब 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर को अगर इक्वल टू रखेंगे 0 के तो लैम्डा की दो वैल्यूज आ जाएंगी। कौन कौन सी बनेंगी, लैम्डा की बोथ वैल्यूज 1 1 बनेंगी। हम इसे एग्जैक्ट एक वैल्यू निकाल सकते हैं, मान सकते हैं। जो लैम्डा की ये वैल्यू आई है 1, तो दिस इज आइगन वैल्यू।
आइगन वैल्यू। तो निकालने का आइगन वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, जो भी हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है, चाहे कोई भी मैट्रिक्स है, जरूरी नहीं है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही लें हम। जैसे अगर कोई मैट्रिक्स ए है, चाहे 3x3 की ले लें, 1 1 0 0 1 1 2 1 3, कुछ इस तरह की मैट्रिक्स है, तो भी हम क्या करेंगे, ए माइनस लैम्डा आई को इक्वल टू 0 रखेंगे। यहां से हमारे पास लैम्डा की वैल्यूज आएंगी, जो लैम्डा की वैल्यूज आएंगी दीज आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज। ठीक है जी। तो यहां तक है हमारे पास कि आइगन वैल्यू होती क्या है। नेक्स्ट कुछ रिजल्ट्स हैं जो आइगन वैल्यूज के रिलेटेड आते हैं कि आइगन वैल्यू किसी भी मैट्रिक्स की अगर एक की ले लें हम, तो उसके इन्वर्स की में क्या आएगी, उसके ट्रांसपोज की क्या आएगी, अगर कोई पावर कर दें तो क्या आएगी, उसके रिजल्ट्स हम करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट रिजल्ट है, रिजल्ट्स ऑन आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज क्या है, फर्स्ट रिजल्ट करते हैं हम कि अगर कोई मैट्रिक्स हम एक ए मैट्रिक्स लेके चलते हैं और उसकी आइगन वैल्यू क्या लेके चलेंगे, लैम्डा, और उससे आगे की सारी फॉर्म्स निकालेंगे कि कौन कौन सी उसके आगे फॉर्म निकलेंगी। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन ऑर्डर की हमने मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ली है, एंड लैम्डा बी एन आइगन, लैम्डा क्या लिया हमने इसकी, आइगन वैल्यू ऑफ ए, लैम्डा बी एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है जी। देन अब यहां से जो रिजल्ट्स है मेन वो स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट, अगर ए की है लैम्डा, देन अगर हमारे पास ए रेज टू पावर हम एम कर दें, कोई भी पावर, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए3, तो लैम्डा क्यूब क्या आ जाएगी उसकी आइगन वैल्यू। देन लैम्डा क्यूब इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए रेज टू पावर एम। ठीक है जी। मीन्स सॉरी, लैम्डा रेज टू पावर एम, पावर चाहे कुछ मर्जी हो, अगर ए क्यूब ली है हमने तो ए क्यूब, लैम्डा की पावर भी क्या आ जाएगी, क्यूब आ जाएगी। अगर हमने पावर एम ली है तो एम स्क्वायर लिया है तो स्क्वायर पावर उतनी ही आएगी, मीन्स लैम्डा रेज टू पावर एम। सेकंड, अगर हम ए ट्रांसपोज की बात करें तो उसकी सेम रहेगी, लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज आल्सो। थर्ड वन, अगर हम एक मैट्रिक्स निकालते होते थे जिससे एक रिजल्ट बनता था आगे, लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ पी इनवर्स ए इंटू पी, वेयर पी क्या है, कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स is an eigenvalue of this where P is any
P इज एनी नॉन सिंगुलर, ये बात ध्यान में रखना, जो P हम लेके चलेंगे दिस शुड बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। फोर्थ वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट कई बार क्वेश्चंस पड़े होते हैं तो हम निकाल के देखने लग जाते हैं। अगर आप इन 4-5 रिजल्ट्स को याद कर लोगे तो आसान हो जाएगा। आप एक करते थे हर्मिशियन मैट्रिक्स, उसके लिए भी अगर लैम्डा एक ही आइगन वैल्यू है तो उनमें से कोई एक, देन लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स, जिसे हम ए थीटा बोलते हैं। ठीक है जी। एंड फिफ्थ वन, lambda is an eigen value of k a, मीन्स k कोई स्केलर है, अगर हम उस मैट्रिक्स को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आइगन वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेयर k is any स्केलर। ठीक है जी। तो यहां तक है जो सिंपली बात करते हैं, लैम्डा लैम्डा की ही है, जो ए ट्रांसपोज हो पी इनवर्स ए पी है, ए थीटा है, के ई है, देन सेम रहेगा। अब अगर यही चीज एडिशन में आ जाए, लैम्डा प्लस माइनस के इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए प्लस के आई, मीन्स अगर हम उसके अंदर कोई मैट्रिक्स ए के अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कुछ मल्टीपल ऐड करते हैं तो वो लैम्डा में भी ऐड हो जाता है, क्योंकि ये डायगोनल एलिमेंट्स होती हैं, और जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं अगर मैट्रिक्स में ओनली डायगोनल है तो वही डायगोनल एलिमेंट्स ही क्या हो जाते हैं हमारे पास, क्या बनते हैं, आइगन वैल्यूज। तो सेम अगर हमारे पास कुछ मल्टीपल्स उसके ऐड कर दें तो आइगन वैल्यूज भी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है जी। वेयर के इज एनी स्केलर, सेम वेयर के इज एनी स्केलर। नेक्स्ट सेवंथ हम कर रहे हैं, देखिए सिक्स्थ तक हो गए। सेवंथ वन प्रॉपर्टी इज, अगर हम इनवर्स की बात करते हैं तो ए इनवर्स सेम लैम्डा इनवर्स। ठीक है जी। तो लैम्डा इनवर्स इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, मीन्स अगर लैम्डा ए की है तो लैम्डा इनवर्स किसकी हो जाएगी, ए इनवर्स की। लास्ट वन इज इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट वन। ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि अगर आप लैम्डा इनवर्स की वैल्यू ए इनवर्स लेते हो, आइगन वैल्यू लेते हो, तो हम उसी से निकालेंगे कि अगर लैम्डा इनवर्स किसकी है, ए इनवर्स की, तो यहाँ पे 1 लैम्डा आ गया किसकी, ए इनवर्स की। अब ए इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, बोलो जी, ए इनवर्स की एडजॉइंट ए, यही है। ठीक है, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ, यही चीज होती है, मीन्स 1/लैम्डा इसकी आइगन वैल्यू आएगी। अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिस इज आल्सो स्केलर, अगर इसे हम इस तरफ ले आए तो a/लैम्डा किसकी आइगन वैल्यू आ जाएगी, एडजॉइंट ऑफ ए की। तो क्या आएगा,
जो हमने रिजल्ट निकाला है वही चीज है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ अर्जॉइंट ए। तो यहां तक आपके पास कुछ आइगन वैल्यूज के रिजल्ट्स हैं। और नेक्स्ट हम करेंगे कि जो कुछ एक आइगन वैल्यूज के रिगार्डिंग हमने टेबल बनाया है जिससे आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन इन मैट्रिसेस क्या आइगन वैल्यूज कौन कौन सी होती हैं। डायरेक्ट रिजल्ट भी मिल जाएंगे आपको। चलिए करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले है हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब हर्मिशियन मैट्रिक्स में आपको पता है कौन सा आता है। अब हर्मिशियन मैट्रिक्स जिसमें आइटा वाले टर्म्स होती हैं और ट्रांसपोज, क्या क्या लेते हैं हम, ए ट्रांसपोज और कंजुगेट, दो चीज लेते हैं, ए का कंजुगेट और ट्रांसपोज। तो इसमें जो लैम्डा की वैल्यूज आएंगी वो हमेशा क्या होंगी, लैम्डा क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। ठीक है, कई बार ये रिजल्ट डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं कि इसका नेचर क्या होगा, आइगन वैल्यू कैसी होगी अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अगर हर्मिशियन है तो और सिमेट्रिक है तो दोनों की आइगन वैल्यूज क्या होंगी, रियल होंगी। ध्यान से, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स का और ये स्क्यू हर्मिशियन, हाँ जी। तो ये अगर सिमेट्रिक और हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो लैम्डा की वैल्यू आइगन वैल्यूज बोथ क्या होंगी, रियल होंगी। अगर हम बात करें स्क्यू हर्मिशियन और स्क्यू सिमेट्रिक, इसमें एक आइगन वैल्यू क्या होगी, 0। बिकॉज हमने पहले भी किया है कि जो आइगन वैल्यूज हैं अगर वो डायगोनल मैट्रिक्स है मींस 1 2 3, बाकी एलिमेंट्स क्या है, 0 है, तो उसकी आइगन वैल्यूज यही होती है 1 2 3। तो लैम्डा की आइगन वैल्यूज क्या आ गई, 1 2 3 आ गई। अगर यही बात हम स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में करें या हर्मिशियन मैट्रिक्स में करें तो उनमें से कोई ना कोई एक वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि उसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होते हैं, 0, और बाकी जो होंगी वो आइटा के मल्टीपल होगी, मींस कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। इसका मतलब जब जब हम बात करेंगे हर्मिशियन और सिमेट्रिक की तो हमेशा रियल, अगर हम बात करेंगे स्क्यू हर्मिशियन और स्क्यू सिमेट्रिक की, इनमें से एक 0 और दूसरी क्या आएंगी, कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आ गया यूनिटरी मैट्रिक्स जिसमें ए ट्रांसपोज और कंजुगेट करने के बाद अगर ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी आती है। तो उसमें जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो लैम्डा की कौन कौन सी होती हैं, +-1, और हम इसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 1। इसमें से भी वैल्यूज क्या आएंगी, +-1। सेम ही ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में भी आता है, यूनिटरी और ऑर्थोगोनल दोनों की आइगन वैल्यू सेम होती हैं, दोनों में +-1 आएगा। ठीक है जी। और नेक्स्ट है सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0। तो इसमें जो आएगी आइगन वैल्यू उसमें से 1, एटलीस्ट 1, एक तो 0 होगी ही होगी, बाकी का कुछ नहीं पता, बाकी नंबर भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकती है, एटलीस्ट 1 मस्ट बी 0। नेक्स्ट तीनों देखो, जो डायगोनल मैट्रिक्स आ गई उसके तो डायगोनल एलिमेंट ही आ जाएंगे, जैसे हमने किया है यहाँ पे ऊपर जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं जैसे A11 A22 एंड A33। मींस अगर हम डायगोनल एलिमेंट की बात करें तो उसमें ai ही हमारे पास क्या बनते हैं, आइगन वैल्यूज। तो सेम यही चीज है, जितनी भी हमारे पास डायगोनल के ऊपर जो मैट्रिसेस बनती हैं, चाहे डायगोनल मैट्रिक्स हो, चाहे अपर ट्रायंगुलर हो, चाहे लोअर ट्रायंगुलर, इनमें सभी में डायगोनल एलिमेंट्स ही हमारे क्या होंगे, आइगन वैल्यूज होंगे। तो आप लोग ये चार्ट है जो ये पूरे का पूरा समझ के याद कर लेना, इसी में से कोई ना कोई एक आधा क्वेश्चन बन जाता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।